इंडी अलायंस के लोग अगर राहुल गांधी का बस चले तो राहुल गांधी मदरसा बनाएंगे, जहां वो आतंकी मानसिकता के लोगों को पालेंगे पोसेंगे और उनको आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। नेता राहुल जी का 27वां बीत गया और ये अभी तक झुनझुना ही बजा रहे हैं और हमेशा झुनझुना ही बजाते रह जाएंगे। लालू जी के सुपुत्र और उधर सोनिया जी के सुपुत्र या मुलायम जी के सुपुत्र, इन लोगों की बुद्धि अभी वही झुनझुने वाली ही है। ये गुंडाई कराने वाले लोग हैं, सुसंस्कृत भाषा में हिंदुओं को गाली देने वाले लोग। और राहुल गांधी जी जैसा ढोंगी व्यक्ति जो 99 सीट ला करके अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जब ये तुलना करते हैं, बिहार को किस तरीके से 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रत्यक्ष रूप से बजट जो है वो प्राप्त होता है। आरजेडी के लोग जब भी सत्ता में रहते हैं तो विशेष पैकेज को भी लूटने का काम करने वाले ये लोग हैं, ये अपने घरों को भरने वाले लोग हैं। कल्पना कीजिए कि राज्य की उन्नति किस तरीके से होगी, राज्य का उत्थान किस तरीके से होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, हंगामेदार सदन में एक बार फिर से निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। बजट में बिहार के लिए बहार ही हो गया है और ऐसे में विपक्ष जो लगातार कह रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, और उसके बाद जब विशेष पैकेज का ऐलान हुआ तो अखिलेश यादव जैसे कई नेताओं की बोलती जो है वो बंद हो गई। तो वैसे में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुमित शशांक है हमारे साथ। सबसे पहले तो सुमित जी, आप लोगों की बजट से विपक्ष में बड़ी खलबलाहट। देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खास करके बिहार के लिए और बिहार जैसे राज्यों के लिए जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को आगे बढ़ाने का वो कार्य कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष में खलबली मची हुई है। इनके नेता जो हैं वो विधानसभा और लोकसभा में जाकर के झुनझुना बजा रहे हैं। अरे इनको तो समझना चाहिए, इनके नेता राहुल जी का 27वां बीत गया और ये अभी तक झुनझुना ही बजा रहे हैं और हमेशा झुनझुना ही बजाते रह जाएंगे, क्योंकि इनके नेता की जो बुद्धि है ना, चाहे ये बिहार वाले जो नेता हैं इनके 9वीं फेल लालू जी के सुपुत्र और उधर सोनिया जी के सुपुत्र या मुलायम जी के सुपुत्र, इन लोगों की बुद्धि अभी वही झुनझुने वाली ही है। ये जीवन भर झुनझुना बजाते रहेंगे, घुटने से ऊपर इनकी बुद्धि नहीं गई है। 2 प्रकार की बुद्धि होती है लोगों में, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। तो ये डिस्ट्रक्टिव मानसिकता के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिहार जैसे राज्य को गरीब बना करके और पिछड़ेपन का शिकार बना करके रखने की कोशिश करना चाहते हैं। आज आप देख सकते हैं कि बिहार को किस तरीके से 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रत्यक्ष रूप से बजट जो है वो प्राप्त होता है, बजट में हिस्सेदारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जब आप कैटेगराइज्ड करके देखेंगे तो 12 में से 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्राप्त हो रहे हैं। किस तरीके से, आप कल्पना कीजिए कि राज्य की उन्नति किस तरीके से होगी, राज्य का उत्थान किस तरीके से होगा। और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बच्चे, हमारे बिहार के बच्चे जो जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की है, उन्हें कहीं बेंगलोर और दिल्ली जा कर के कमाना नहीं पड़ेगा, वो बिहार में काम कर सकते हैं। इसके लिए कार्य किया गया। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ एक तरीके से बाढ़ ग्रसित राज्य के रूप में देखा जाता है। नेपाल से आने वाली नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष बिहार ने त्राहिमाम झेला है। लालू जी ने क्या किया उस समय? लालू जी ने तो बाढ़ का पैसा भी चोरी करने का काम किया ना। लेकिन आज उस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कार्य कर रही है, यह भी तो अविस्मरणीय है। बिहार का शोक कही जाने वाली एक नदी जिसे कोसी के रूप में जाना जाता है, कोसी नदी को नियंत्रित करना। कोसी अर्थात सिर्फ एक नदी नहीं, सप्त कोसी, तंबा कोसी, करुण, तांबर आदि विभिन्न नदियों से मिल करके कोसी का प्रवाह क्षेत्र बदलता है। और कोसी नदी जो है वो प्रत्येक वर्ष अपनी धारा के परिवर्तन के लिए जानी जाती है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो कहीं ना कहीं कोसी के द्वारा एक तरीके से त्राहिमाम झेलता है, उस नदी की धारा को त्राहिमाम से वरदान के रूप में बदलने का प्रयास करने वाले कौन हैं? आज बिहार की यशस्वी जनता के आशीर्वाद से बिहार की सरकार ने और ख़ास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में सोचा, बिहार के लोगों के लिए सोचा। क्या ये अविस्मरणीय नहीं है? लेकिन सुमित जी, सवाल ये भी है कि इसमें एक बड़ा श्रेय तो नीतीश कुमार को जाता है ना, क्योंकि देखिए केंद्र में जो आप लोगों की सरकार है वो एक तरीके से लंगड़ी सरकार है। उसको 2 जो है बैसाखी की फ़िलहाल ज़रूरत है, एक जो नायडू जी हैं और दूसरे नीतीश।
इसी वजह से तो आंध्र प्रदेश और बिहार को इतना जो है कृत किया जा रहा है। देखिए, बैसाखियों की ज़रूरत जो है ना वो इंडी अलायंस के लोगों को होती है। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं, ये एक परिवार है। एनडीए परिवार जो है ना वो आज निर्मित नहीं हुआ है, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसका निर्माण हुआ है। और आज बिहार के हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, और आदरणीय हमारे नेता आप पीछे जिनकी तस्वीर आपने लगा रखी है, श्री सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जंगल राज से बाहर निकालने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया, नीतीश जी के नेतृत्व में। और गुंडा राज और अपराधियों के राज से, और ख़ास करके ये जो लूट तंत्र का राज इन लोगों ने बनाया, उससे बाहर निकालने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने ही तो किया ना। और नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके आज बिहार के निर्माण के लिए, बिहार को सकारात्मक दिशा में बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उस लालटेन युग से कई बार हम निकाल चुके हैं। एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, उनके लिए, उसके लिए भी आप देखेंगे कि विभिन्न तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। बक्सर में गंगा नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए परियोजनाएं, लगभग 24 से 26 हज़ार करोड़ की परियोजना जो है वो आ गई। इसके बोधगया में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के संदर्भ में जो है कुछ कार्य किए जाने हैं मंदिर निर्माण को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इंडी अलायंस के लोग, अगर राहुल गांधी का बस चले तो राहुल गांधी मदरसा बनाएंगे जहां वो आतंकी मानसिकता के लोगों को पालेंगे, पोसेंगे और उनको आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। हम धर्मो रक्षिता के भाव से चलते हैं। अगर देश सनातन की नींव पर टिका हुआ है, विष्णुपद मंदिर हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है। बद्रीनाथ विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु के पवित्र स्थानों में से एक है, और विष्णुपद मंदिर पे ये जो धार्मिक कॉरिडोर है ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हम इसमें लेट हैं, और निश्चित रूप से अगर ये बनेगा तो ये देश में सनातन एकता को बढ़ाने में और देश की ख्याति पूरे विश्व में फैलाने में इसकी अहम भूमिका होगी। सुमित जी, पिछली बार भी आप लोगों की सरकार थी, तब भी जब नीतीश के साथ आप लोग थे, तो फिर उस समय इस तरीके के विशेष पैकेज क्यों नहीं? देखिए, पहले भी विशेष पैकेज दिए गए हैं, आज भी विशेष पैकेज दिया जा रहा है। और जब तक बिहार जो है ना ये उन्नति नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा, तब तक विशेष पैकेज, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बिहार को मिलता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने, और ख़ास करके आरजेडी के लोग जब भी सत्ता में रहते हैं तो विशेष पैकेज को भी लूटने का काम करने वाले ये लोग हैं, ये अपने घरों को भरने वाले लोग हैं। ये तो कहावत है ना कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी उस सूर्य का नाम है ना, ये हाथ लगाएंगे इनके हाथ जल जाएंगे। इन्हें खास करके ये जो लोग, खास करके इंडी अलायंस के जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचारियों का जो कुनबा है, और राहुल गांधी जी जैसा ढोंगी व्यक्ति जो 99 सीट ला करके अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जब ये तुलना करते हैं तो स्पष्ट रूप से पूरे देश में पंडित चाणक्य को तो सब लोग मानते हैं। और पंडित चाणक्य ने कहा था कि विदेशी स्त्री के कोख से जन्मा हुआ जो व्यक्ति है वो कभी भी राजधर्म नहीं निभा सकता है, और हम तो सेवा धर्म निभा रहे हैं। तो ये गुंडाई कराने वाले लोग हैं, सुसंस्कृत भाषा में हिंदुओं को गाली देने वाले लोग हैं, अपमानित करने वाले लोग हैं। और इनकी भाषा भले ही कहीं ना कहीं ये विदेशों में जा करके वैसे लोगों को का महिमा मंडन करते हैं जो हिंदुओं को मार करके उनके मंदिरों के ऊपर टांगने की बात करते हैं और हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला देने की बात करते हैं। सुमित जी, एक बड़ा सवाल देखिए, इसलिए क्योंकि बिहार की जो भी चुनाव रही है, इधर आसपास आप देखेंगे उसमें रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है। फिलहाल रोजगार के कितने अवसर जो हैं वो आप लोगों की सरकार के द्वारा दी गई बजट में खुलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि जैसे ही 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण होगा और उसके अंतर्गत प्रति वर्ष जो कार्य होंगे, और वो कार्य जो है वो 60,000 करोड़ का कार्य नहीं होगा, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का कार्य होगा। उससे कौन लाभान्वित होगा? बिहार की जनता लाभान्वित होगी ना। उससे आज जो मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ाई जा रही है, इससे शिक्षा क्षेत्र में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो कहाँ बढ़ेगी? नालंदा विश्वविद्यालय का अगर निर्माण हो रहा है तो इससे बिहार के व्यक्ति, बिहार के बच्चों की गुणवत्ता बढ़ेगी और पुनः उस गौरवशाली अतीत को
हासिल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम लगे हैं। मेरा आखिरी सवाल है कि आप आईआईटी बना रहे हैं, आईआईएम बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, मगर हालिया दिनों में पिछले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कितने इंजीनियर्स आईआईटी में पढ़ने के बाद भी बेरोजगार हैं। तो ऐसी स्थिति पर क्या टिप्पणी? देखिए, ऐसे रिपोर्ट्स जो है ना, ये फर्जी रिपोर्ट्स बनाने वाले जो लोग हैं उनके विषय में कहीं ना कहीं और भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि ये विपक्ष से प्रेरित है? निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे छुट भैया एजेंसी हैं जिनको कोई काम नहीं है, वो कुछ भी बना के दे देते हैं। 2-4-10 रुपए की खातिर और छुट भैया पार्टियों की खातिर वो कुछ भी बना के दे सकते हैं। जब राहुल गांधी विदेश में जाकर के मुस्लिम लीग का महिमा मंडन कर सकते हैं कैम्ब्रिज और बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के, तब तो कुछ भी संभव है ना। हम तो इसी एजेंडे से बचाने के लिए काम करते हैं। पूरे विश्व में एक एजेंडा गढ़ा गया, कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में एक एजेंडा गढ़ा गया कि भारत वैक्सीन नहीं बना सकता है, लेकिन भारत ने वैक्सीन बनाया और दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन बनाया। आज 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 ये एजेंडा बनाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग 50 करोड़ भी ले लेते हैं। नहीं, आज ये एजेंडा तैयार करते हैं कि उस वैक्सीन के बारे में भी कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी जी ने लिया ना वैक्सीन, उनकी माता जी ने लिया ना वैक्सीन, कुछ हो गया क्या उनको? चलिए, तो सीधा सीधा देखिए, बात समझने वाली है कि अब की बार बिहार से कई संख्या में जो है मंत्री भी हैं। इसी के साथ साथ अब की बार नीतीश कुमार की जो 12 सांसदों की टीम है जो नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूत कर रही है, इसको लेकर के बिहार पर विशेष ध्यान तो जरूर हो रहा है। क्या होगा पूरी जानकारी दिखाएंगे आपको, बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।